नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बंटवारा। माँ जी, आपके कपड़े प्रेस करवा दिए हैं, बैग में रख लीजिए। बड़े भैया का फ़ोन आया था, कल सुबह 9 बजे ही आएंगे आपको लेने के लिए। शीतल ने कपड़े पलंग पर रखते हुए कहा। कल? कल क्यों? कहते हुए सुनंदा उठ बैठी। शीतल ने पास आकर कहा, अपनी दवाइयाँ और बाकी का सामान भी ठीक से रख लीजिएगा, वरना वहाँ नया मंगवाना पड़ेगा। सुनंदा ने फिर पूछा, लेकिन कल क्यों? कल तो रोहन का। बात बीच में ही काटते हुए शीतल बोली, अरे माँ जी, याद नहीं है क्या? कल 6 तारीख है। याद है, पर रोहन का जन्मदिन भी तो है कल। उदय को फ़ोन कर देना कि परसों ही आए लेने के लिए। सुनंदा ने तल्खी से कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा माँ जी, 6 तारीख तय की गई है, आप सामान रख लीजिए। कहती हुई शीतल कमरे से बाहर चली गई। सुनंदा उठी, बात को अनसुना कर कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए और तैयार होकर सामने पार्क में चली गई। कुछ देर टहलकर वहीं बेंच पर बैठ गई। आसमान में संध्या की लालिमा फैली हुई थी। पक्षियों का कलरव उनके घर वापस लौटने का संकेत दे रहा था। बड़े ही शांत भाव से प्रकृति की स्निग्धता को महसूस कर रही थी। तभी किसी के स्वर ने चौंका दिया। कैसी हैं सुनंदा जी? वह पलट कर बोली, अरे मिसेस शर्मा, कहाँ थी इतने दिन? क्या बताऊँ, दोनों बेटे बहू एक साथ ही आ गए, इसलिए निकल नहीं पाई। आज सुबह ही सब गए हैं। मैं तो सोच रही थी कि कहीं आप चली ना गई हों। कहते हुए मिसेस शर्मा उनके पास बैठ गईं। सुनंदा ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, अब 3 महीने हो गए हैं, तो जाना तो है ही, लेकिन कल नहीं, परसों जाऊंगी। कल रोहन का जन्मदिन है। कई साल बाद उसके जन्मदिन पर यहाँ हूँ, तो मना कर ही जाऊंगी। बेटा बहू मान जाएंगे? मिसेस शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, कहकर सुनंदा आसमान की ओर तकने लगी। फिर चहक कर बोली, पता है, मेरे चारों बच्चों में रोहन को जन्मदिन मनाने का उत्साह सबसे ज़्यादा रहता था। 1 महीने पहले से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। क्या कपड़े लेने हैं, कैसा केक आएगा, क्या खाना बनेगा, वगैरह वगैरह तमाम फरमाइशें रहती थीं। उसके पापा सामर्थ्य से बढ़कर खर्च कर देते थे। मैं मना करती तो कहते, बच्चे ही हमारी असली दौलत हैं, वे खुश रहेंगे तो घर में बरकत रहेगी, फिर हमारे बुढ़ापे में वही तो संभालेंगे। कहते कहते उनका गला भर आया, आंखें नम हो आईं। मिसेस शर्मा ने कंधे पर हाथ रखा तो सुनंदा खुद को संभालते हुए बोली, पर कहाँ, अब समय बहुत बदल गया है। बच्चे तो बहुत हिसाब किताब से चलते हैं। मेरे लिए किसने कितना खर्च किया, सब हिसाब रखते हैं। पति के गुजरने के बाद अकेले क्या रहूँगी, यही सोचकर सारी जमा पूंजी और मकान बराबर से 3 बेटों और 1 बेटी में बांट दिया। सोचा था तीनों बेटों के पास आराम से रहूँगी। जितने दिन रुकने का मन होगा, उतने दिन एक के पास रहकर दूसरे के पास चली जाऊँगी। तब मालूम नहीं था कि उस बंटवारे में उन्होंने मुझे भी बांट लिया है। हर किसी के हिस्से में 3 महीने आते हैं, एक दिन भी ज़्यादा या कम नहीं। बहू ने नहीं में जवाब दे दिया है। अब देखती हूँ बेटा क्या कहता है। नहीं नहीं, निराश मत होइए सुनंदा जी, मुझे उम्मीद है कि रोहन मना नहीं करेगा। एक ही दिन की तो बात है, मिसेस शर्मा ने समझाते हुए कहा। यही उम्मीद मुझे भी है। सुनंदा एकाएक पलट कर बोली, मिसेस शर्मा, ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ आकर आपसे जान पहचान हो गई, वरना बहुत अकेलापन महसूस होता। बहू घर के काम में व्यस्त रहती है और बच्चे कहाँ बैठते हैं हम बूढ़ों के पास, फिर उनकी पढ़ाई भी है। आप सही कह रही हैं सुनंदा जी, मुझे भी आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। लगता है इस उम्र में एक सहेली मिल गई है। आपके जाने से बड़ा खराब लगेगा, मिसेस शर्मा भावुक होकर बोली। कुछ पल दोनों खामोश बैठी रहीं। फिर सुनंदा ने कहा, अच्छा मिसेस शर्मा, अब चलना चाहिए।
रोहन भी आता होगा। कल रुकी तो मुलाकात होगी, वरना फ़ोन पर बात कर लेंगे। ठीक है, कहकर दोनों सहेलियां उठ खड़ी हुईं और पार्क से निकल अपने अपने घर की ओर चल दीं। घर पहुंचकर सुनंदा ने कपड़े बदले, पानी पिया और टीवी चालू कर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने लगीं। आधे घंटे बाद ही रोहन आ गया। वह जानती थी कि फ्रेश होकर रोहन उनके पास आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तब वो खुद ही बाहर निकल आईं। अंदर कमरे से शीतल और रोहन के बातचीत का स्वर सुनाई दिया। सुनंदा चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। थोड़ी देर में शीतल ने उन्हें चाय पीने के लिए बुलाया। वह आकर बैठी ही थीं कि रोहन ने पूछा, माँ, आपने सामान रख लिया अपना? कल उदय भैया को किसी ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए वह सुबह जल्दी आएंगे। सुनंदा ने सहजता से कहा, तो कोई बात नहीं, परसों चली जाऊंगी, तुम्हारा जन्मदिन मनाकर। जन्मदिन का क्या, वो तो आते रहते हैं। परसों नहीं हो पाएगा, कल ही जाना पड़ेगा। कल 6 तारीख है। रोहन दो टूक स्वर में बोला। हाँ तो क्या, 1-2 दिन और नहीं रुक सकती? सुनंदा नाराज होकर बोली। ओफ़ो माँ, बेकार की बहस मत कीजिए। चलिए आपका सामान रख देता हूँ। रोहन कमरे में आ गया। अटैची निकालकर उनके कपड़े रखने लगा। लाइए, दवाई वगैरह भी ठीक से रख देता हूँ, उसने कहा। पर बेटा, एक ही दिन की तो बात है। एक दिन की बात नहीं है माँ, फिर भैया को हफ्ते भर छुट्टी नहीं मिलेगी, रोहन खींचते हुए बोला। तो तुम छोड़ आना, माँ ने कहा। क्या माँ, इतने जन्मदिन तो मना लिए, अभी मन नहीं भरा? चलिए खाना खाकर जल्दी सो जाइए, भैया 9 बजे तक आ जाएंगे, तैयार हो जाइएगा। रोहन झल्लाते हुए बाहर निकल गया। सुनंदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुबह कार में जाते हुए बड़े बेटे ने कहा, माँ, 2 दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता? रोहन का जन्मदिन मना कर आती। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी आज, आपकी वजह से देर हो जाएगी। और हाँ, आपकी बहू दिव्या की तबीयत ठीक नहीं आजकल, तो थोड़ा शांति से रहिएगा चलकर। सुनंदा चुप रहीं। समझ आ रहा था कि बच्चे उनकी जिम्मेदारी भार की तरह उठा रहे हैं। अगले दिन रोहन को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए ऑफिस में फ़ोन मिलाया तो पता चला कि रोहन परिवार के साथ शिमला गया है जन्मदिन मनाने के लिए। उन्होंने मोबाइल रख दिया। पास बैठे बड़े बेटे ने तंज कसते हुए कहा, अब पता चला रोहन आपको वापस भेजने की जल्दी क्यों मचा रहा था। आंखों में आंसू लिए सुनंदा पति की फ़ोटो की तरफ देखकर बुदबुदाई, आप साथ होते तो मुझे यह सब ना सहना पड़ता। काश मैंने समय से पहले बंटवारा ना किया होता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।